UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार, UNTV लाइव के उत्तराखंड एक नजर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रगति पचोली। चलिए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरों पर। खबरों में सबसे पहले बात कर लेते हैं आगामी 22 अप्रैल से गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही प्रदेश में शुरू होने जा रही विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज एक बार फिर विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसके बाद यात्रा की तैयारियों को लेकर सीएम धामी ने कहा कि सभी तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। सभी धामों में यात्रियों के रहने और खाने की व्यवस्थाओं के मद्देनजर अधिकारियों से पूरी जानकारी ली गई है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि इस बार चारधाम यात्रा के लिए अब तक 13 लाख से ज्यादा लोग अपना पंजीकरण करा चुके हैं। चारधाम यात्रा की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं और अंतिम दिन तक हम लगातार इसी प्रयास में हैं कि सभी व्यवस्थाएं अच्छी हों, दुरुस्त हों और कोई भी कमी न रहे, उसको देख रहे हैं। और भगवान की कृपा से इस बार भी यात्रा ऐतिहासिक रहेगी। जिस प्रकार से लोगों के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, जिस प्रकार के रुझान आ रहे हैं, शुरुआती दिनों में क्योंकि जल्दी यात्रा की हमने तैयारी प्रारंभ की थी, उस समय थोड़ा सा जिस प्रकार का माहौल बना था शुरू में, उससे लगता था कि यात्रा में हो सकता है कि कुछ पिछले सालों की तुलना में कम श्रद्धालु आए। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे यात्रा की डेट नज़दीक आ रही है, जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, 13 लाख का आंकड़ा अभी तक पूरा हो गया है और तेज़ी से अब लोगों का रुझान बढ़ा है, तो बड़ी यात्रा होगी, ऐतिहासिक होगी और भगवान की कृपा से सभी व्यवस्थाएं हम लोग दुरुस्त कर रहे हैं। वहीं सब कुछ ठीक रहा तो इस बार उत्तराखंड में चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन के दौरान एयर एम्बुलेंस सेवा भी शुरू हो जाएगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच इसे लेकर जल्द ही करार होने जा रहा है। बता दें कि एयर एम्बुलेंस के संचालन का 50% व्यय केंद्र सरकार करेगी, वहीं 50% व्यय प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा। खबरों में अब बात कर लेते हैं राजधानी देहरादून के पुरकुल गांव में बनने वाले सैन्य धाम की, जिसे लेकर प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सैन्य धाम के पहले तैयार किए गए डिजाइन में कुछ परिवर्तन किया गया है, जिसकी वजह से सैन्य धाम के निर्माण कार्य में थोड़ा विलंब हुआ है। लेकिन आने वाले वक्त में अब जब सैन्य धाम बनकर तैयार होगा तो यह उत्तराखंड की राजधानी देहरादून आने वाले हर एक व्यक्ति के लिए 5वें धाम से कम नहीं होगा। यहां आकर हर व्यक्ति को देशभक्ति की प्रेरणा मिलेगी। सैन्य धाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना, उन्हें प्रेस ग्राउंड से कहा था कि जब यहाँ बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री 4 धाम यहाँ पर हैं और ये राष्ट्रभक्तों की भूमि है, बलिदानियों की भूमि है। 5वां धाम सैन्य धाम यहाँ पर होना चाहिए। उनकी भावना के अनुरूप हमारी सरकार इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगी है। 45% काम पूरा हो चुका है। हमने पूरे देश के सभी स्मारकों का अध्ययन करने के बाद उसमें से जो बेस्ट है उसको हम निकाल कर लाए हैं और आज हमारी हाई पावर कमेटी की अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी होते हैं, उसमें कुछ और हम चेंजिंग करने जा रहे हैं ताकि उसकी भव्यता बनी रहे। और जब टूरिस्ट यहाँ पर आए, जिस प्रकार लोग बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री को देखने जाते हैं, उस धाम को देखें, उनके विषयों पर चर्चा होगी और उसके अनुरूप जो है शेष निर्माण कार्य को जो है पूरा किया जाएगा। खबरों में अब बात कर लेते हैं देहरादून पुलिस की। देहरादून पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल बीती 12 अप्रैल को देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में एक 78 वर्षीय बुजुर्ग महिला की घर में घुसकर गला रेतकर हत्या कर दी गई थी, जिसका आज पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसएसपी देहरादून दिलीप सिंह कुंवर ने इस पूरे हत्याकांड को लेकर जानकारी साझा करते हुए बताया कि बुजुर्ग महिला की हत्या पड़ोस में ही रहने वाले पंकज शर्मा उर्फ बंटी नामक युवक ने की थी। बता दें कि पंकज ने बुजुर्ग महिला की हत्या सिर्फ इसीलिए कर दी क्योंकि महिला ने पंकज को उधार में पैसे देने से मना कर दिया था। जो इसमें जो अभियुक्त है पंकज शर्मा उर्फ बंटी,
ये वहीं विंग नंबर 1 प्रेम नगर जहाँ पर घटना घटी है उसके पास से रहने वाला है। और इसने बेसिकली लगभग 15,000 10,000 का लोन और 5,000 अपने बच्चे के खर्चे को चुकाने की पेशकश को पैसा अरेंजमेंट को करना था, उसके उधार मांगने गया था। 11 तारीख को मृतका के पास सुबह भी गया, शाम को भी गया, 6:30-7 के बीच दोनों टाइम मृतका ने मना किया और उसी बात पर शराब के नशे में था। उसी बात को लेकर के रंजिशन गुस्से में आकर के उसने मृतका का जो है जो सब्जी काटने वाला जो चाकू होता है उसे गला रेतने के बाद जो है उसको जब बहुत सारा खून पर पड़ा तो उसके बाद वो परेशान होकर के वहाँ से भी निकल गया था। वहीं देहरादून में इन दिनों धड़ल्ले से अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है, जिसके तहत जिला अधिकारी देहरादून के निर्देशानुसार देहरादून के विभिन्न इलाकों से सड़क किनारे से अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। आज प्रशासन की 5 टीमों ने अलग अलग जगहों पर कार्रवाई की, जिसमें 100 से ज्यादा अवैध ठेलियां जब्त की गई। वहीं 75 इलाकों में अवैध रेहड़ी ठेलियां हटाई गई। इस दौरान जेसीबी के द्वारा अस्थायी निर्माण भी ध्वस्त किए गए। जो ट्रैफिक कंजेशन का इशू होता है, स्पेशली जो जंक्शंस हैं हमारे, जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा अतिक्रमण हो गया और जिसकी वजह से जो ट्रैफिक फ्लो है उसके अंदर इश्यूज आते हैं, तो उसके क्रम में जो नगर निगम है और ट्रैफिक पुलिस है और जो हमारे प्रशासन की टीम है वो गई है आज अतिक्रमण हटाने। 5 टीमें बनाई गई हैं और वो 5 टीमें जो हैं जहाँ जहाँ अतिक्रमण की अदरवाइज भी हमारे पास सूचना आ रही है, स्पेशली फुटपाथ और जंक्शंस और मेन रोड जो हैं। खबरों में अब बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की। तो प्रदेश में जहां एक तरफ चिलचिलाती गर्मी ने लोगों की परेशानियों को बढ़ाया हुआ है, तो वहीं अब मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से कुछ राहत की खबर सामने आई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज देर रात से लेकर प्रदेश के विभिन्न पहाड़ी और मैदानी इलाकों में गर्जन चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है। वहीं इस दौरान विशेषकर 19 और 20 अप्रैल को प्रदेश के मैदानी इलाकों में कहीं कहीं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। ऐसे में लोगों को घर से बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। 18 शाम रात से जो मौसम में बदलाव आ रहा है, एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है जिसकी वजह से रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी प्रदेश में मिलने वाली है। तो 18 शाम रात से जो है मैं कहूँगा जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट से उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो इनमें तो अनेक जगहों तक में जो है जो एक्टिविटी वो शुरू हो जाएगी हल्की से मध्यम तक की। इसके साथ जब आप 19 और 20 को जाएंगे या 21 को जाएंगे तो इसमें भी जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो बढ़ने वाली है। और इसके साथ ही वार्निंग जो है अगर देखें 19 और 20 को, तो उसमें जो थंडरस्टॉर्म के लिए जो वार्निंग है जिसमें कि जो लाइटनिंग है या फिर आपका जो है ओलावृष्टि है, हेल स्टॉर्म है, तो वो चीज़ें भी कहीं कहीं पर आपको 19 और 20 को देखने को मिलेगी। तो जिस समय थंडरस्टॉर्म चल रहा किसी लोकेशन में, उस समय जो है सतर्क रहने की जरूरत है कि आप इसकी चपेट में ना आए। तो यह थी उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरें जिनसे हमने आपको रूबरू कराया है। उत्तराखंड की अन्य खबरों को जानने के लिए आप हमें लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार। UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज।